हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ए ऋण 2 4, बी 5 5 और सी 4 - 2 हैं। कोण ए के समद्विभाजक का समीकरण हमें ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। मुख्य अवधारणा में लिखते हैं कि दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य दूरी निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है, जो कि दूरी सूत्र कहलाता है। दूरी सूत्र क्या होता है बेटा? आपके पास वर्गमूल x2 ऋण x1 का होल स्क्वायर धन y2 ऋण y1 की घात 2। ये दूरी सूत्र होता है। साथ ही माना कि आपके पास कोई रेखा है और उस रेखा को कोई बिंदु C मान लिया कि यह m अनुपात n में विभाजित करता है। ठीक, तो यह आपके पास x1 y1 तथा यह है आपके पास x2 y2। तब इस बिंदु C के निर्देशांक हम निम्न सूत्र द्वारा दे सकते हैं। C के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? आपके पास m x2 प्लस n x1 बटे m धन n कोमा m y2 धन n y1 बटे m धन n से दिए जाते हैं। इन दो सूत्रों का प्रयोग हम इस प्रश्न को हल करने में करेंगे। किस तरह से करेंगे देखिएगा। आपके पास यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज कुछ इस तरीके से है। माना कि त्रिभुज के यहाँ पर निर्देशांक है a, जो कि है -2 और 4। b के निर्देशांक है आपके पास 5, 5 और c के निर्देशांक है आपके पास यहाँ पर 4, -2। देखिए, हम यहाँ पर इस प्रश्न का हल निकालते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो AC दूरी है तथा AB भुजा की दूरी है वो कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए, आप AB निकालेंगे हम दूरी सूत्र से, तो ये हो जाएगा ऋण 2 ऋण 5 की घात 2 धन 4 ऋण 5 की घात 2। तो हल करने पे आपको यहाँ प्राप्त होगा वर्गमूल 50, और इसे इससे हम 5 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार AC आप निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखिए ज़रा। AC मिलेगा आपके पास -2 -4 की घात 2 धन 4 ऋण 2 की घात धन 2 की घात 2। तो ये आपके पास 36 धन 36 अर्थात वर्गमूल 72 आपको प्राप्त होगा। इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 6 वर्गमूल 2। आपने AB भुजा और AC भुजा ज्ञात कर ली है। अब आपसे कहा गया है कि कोण A का समद्विभाजक। A का समद्विभाजक आपके पास माना कि इस तरीके से है, जो कि भुजा BC को D बिंदु पर मिलता है और हम इसे x y मान लेते हैं। अब आपको यहाँ पर D बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। D बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का एक समीका होती है, प्रमेय होती है। उसके अनुसार हम यहाँ पे एक भिन्न अनुपात, एक अनुपात लिख सकते हैं। वह किस तरीके से लिखेंगे बेटा? हम वो लिखेंगे हम कि CD बटे DB जो होगा वह AC बटे AB के बराबर होगा। इस अनुपात को लिखें तो AC का मान कितना है आपके पास? 6 वर्गमूल 2 है और AB का मान आपके पास 5 वर्गमूल 2 है, अर्थात 6/5 आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। CD 6 अनुपात में और DB 5 अनुपात में, तो 6:5 आपको यहाँ प्राप्त होता है। तो जब कोई भुजा को कोई बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है और उसके अंतिम शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात हो, तो हम उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देखिए, चित्र के माध्यम से समझते हैं हम। यहाँ पर माना कि आपके पास यहाँ पर C है, जो कितना है 4, -2, और यहाँ भी है जो है आपके पास 5, 5 और D बिंदु है आपके पास x y, और इसको यह विभाजित कर रहा है 6:2 में। तो आप माफ़ कीजिएगा 5 में। तो आप यहाँ पर D के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। D के निर्देशांक जो कि क्या है, एक्स वाई माने हैं हमने। यह किस तरह से ज्ञात होंगे आपके पास? 6 × 5 धन 4 × 5 बटे 6 धन 5। और y के निर्देशांक कैसे प्राप्त होंगे आपके पास? यहाँ पर 5
गुना ऋण 2 धन 6 गुना 5 बटे 5 धन 6। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मान आएगा आपके पास 50/11 और इसका मान आएगा आपके पास 20/11। अब डी प्रतियों के निशान आपको यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। अब देखिए, ए से लेके डी आपके पास यहाँ पर एक भुजा है। ए का शीर्ष आपके पास दिया हुआ था, यह मान आपके पास कितना है, -2/4 दिया गया है। और डी निशान आपके पास आए हैं 50/11 और 20/11। आप थोड़ी देर के लिए इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 और y2 मान लीजिए। तो x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम किसे लिखते हैं, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण यह निम्न से सूत्र द्वारा दिया जाता है, y माइनस y1 बराबर y2 ऋण y1 बटे x2 ऋण x1 और x ऋण x1। आप तुलना कर सकते हैं x1 y1 को x2 y2 को, और इसमें मान रख सकते हैं। 20 ऋण 44/11 बटे 50 धन 22/11 और x धन 2 आपको यहाँ प्राप्त होता है। आगे हल करें तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर y ऋण 4 बराबर ऋण 24/72 और x धन 2 और y ऋण 4 बराबर ऋण 1/3 और x धन 2। और इसे हल करें तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3y ऋण 12 बराबर ऋण x ऋण 2, 3y धन x बराबर 10 हमें प्राप्त होता है। देखिए हमारा विकल्प कौन सा सही है यहाँ पर, विकल्प 3x धन y बराबर 10, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। मुझे आशा है बच्चों आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।